नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ सपोर्ट्स बता के गया था, ठीक है, 30.6070 के बीच में। और आपका सिल्वर में 30.42 के आसपास का उसने एक लो बनाया था और वापस से मार्केट आपकी ऊपर की तरफ आके क्लोज हुई और फिर उसके बाद 31.7475 गई और वापस से अच्छा खासा एक मूव दिया और वापस से नीचे, ठीक है। और फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन लग रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए देखिए ये सिचुएशन लग रही है, ऊपर का एक जोन है जो आपका निकल के आ रहा है करीबन 30.22 के ऊपर सिल्वर अगर अपनी 1 घंटा ठहर जाती है 31.23 के ऊपर सिल्वर अगर 1 घंटा ठहर जाती है तो वापस से सिल्वर में हमें 31.80 और $32 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब एक बार ये 31.23 के ऊपर क्लोज करे फिर उसके बाद हम एज अ सपोर्ट जो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं 30.85 आवरली क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है। और एज अ जो टारगेट्स बनते हैं मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है, वो है आपका 31.80 और $32 के आसपास, ठीक है। सिल्वर में वीकनेस कहाँ से बन सकती है उसकी बात कर लेते हैं। सिल्वर में देखिए जो वीकनेस है, जो मुझे लगता है अगर 30 के नीचे आवरली क्लोजिंग आती है, मतलब कि 30 के नीचे अगर सिल्वर कॉमिक्स हमारी आवरली क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करती है तो मुझे लगता है कि फिर सिल्वर आपकी 29.75 से 80 के बीच में और 29.60 के बीच में आ सकती है, ठीक है। उस केस में हम एज आ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर ये आपका 30.30 के नीचे आवरली क्लोजिंग आती है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं करीब करीब 30.65 आवरली क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है, 30.65। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने जो आपको एनालिसिस जो शेयर करी है, क्या शेयर की फिर से सुन लीजिएगा कि अगर जो सिल्वर कॉमिक्स की है 30.30 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग करती है तब सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 29.75 से 29.80 और 29.60 के आसपास देखने को मिल सकती है। उस केस में एज अ रेजिस्टेंस जब 30.30 के नीचे क्लोज हो जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 30.65 आवरली क्लोजिंग बेसिस का, या 30.70 ले लीजिए आवरली क्लोजिंग, मतलब 30.70 के ऊपर अगर उसके 30.30 के नीचे 1 घंटा क्लोज होने के बाद वापस से अगर 30.70 के ऊपर क्लोज होती है तब वहाँ से निकलना सही रहेगा। अदरवाइज 29.75 से 80 और 29.60 हमें सिल्वर देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स का मैंने आपसे क्लियरली बोला 31.23 के ऊपर अगर सिल्वर हमें आवरली क्लोजिंग देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर हमें 31.80 $32 के आसपास देखने को मिल सकता है। और वापस से जो एज अ रेसिस्टेंस जब एज अ सपोर्ट अगर 31.23 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है फिर उस केस में हम जो सपोर्ट एज अ यूज़ कर सकते हैं 30.85 के आसपास एज अ आवरली क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है। अब अगर हम सिल्वर M6 लेवल की बात करें तो सिल्वर M6 लेवल जो है उसमें जो मुझे जो वीकनेस के जो साइन बनते दिखेंगे, अगर सिल्वर हमारी M6 की 91,900 के नीचे आवरली क्लोजिंग करती है, मतलब 91,900 के नीचे सिल्वर 1 घंटा ट्रेड करती है, तब सिल्वर में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। सिल्वर में एक फिर वीकनेस जो कि आपको वो वीकनेस करीब करीब 91,100 और 90,700 तक देखने को मिल सकती है। अदरवाइज सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर हमें वापस से इसी लेवल से, ये जो लेवल है 93,136, अगर मार्केट अपनी क्या कहते हैं मंडे को 93,000
93,800 93,830 के ऊपर 1 घंटा सिल्वर अगर टिकती है तो फिर सिल्वर में हमें वापस से इस बार करीब करीब 94,500 और फिर 94,500 95,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो एज अ चार्ट मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी देखिए, अगर किसी को कोई थोड़ा सा रिस्की ट्रेड अगर प्लान करना हो, तो अगर मंडे को मार्केट जैसे फ्लैट खुलती है, फ्लैट, उस केस में मैं यही बोलूँगा कि हम उस सिचुएशन में मतलब सेल की पोजीशन तब तक ना क्रिएट करें जब तक हमारा 91,900 के नीचे सिल्वर ट्रेड नहीं करती है, ठीक है ना। 91,900 के नीचे 1 घंटा सिल्वर ट्रेड करेगी तभी सिल्वर में वीकनेस बनेगी। अदरवाइज अब आप खुद देख रहे हैं कितनी बार सिल्वर यहाँ से प्राइस एक बार यहाँ पे आके घूमा 92,035 का समथिंग का लो लगा, 25 का लो लगा था। फिर अभी जो परसों का जो कल का जो लो लगा है वो लगा है 92,077 का, ठीक है ना। तो ये एक एज अ सपोर्ट जोन यूज़ हो सकता है, और जो एक मेजर सपोर्ट है 91,900 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग करता है सिल्वर तब वीकनेस बनेगी। अदरवाइज सिल्वर में ऊपर के चांसेस हैं, जो कि अगर हमें करीबन 93,830 के ऊपर आवरली क्लोजिंग देती है सिल्वर, तो सिल्वर में हमें ऊपर वापस से मार्केट देखने को, जो लेवल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं वहाँ तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, खुद भी एनालिसिस कीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मार्केट है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू शॉर्टर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। बाकी बड़ी एनालिसिस में आप सबको बता के जाता भी हूँ, और आप अभी तक कैसा रहा है कैसा नहीं रहा आप सबके सामने है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब वीडियोस बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियोस बना पाऊँ। टाइम की कमी होने की वजह से नहीं बना पाता, लेकिन कोशिश शायद इस बार शायद पॉसिबल हो जाए कि मैं डेली वीडियोस बना के डाल सकूँ, जैसा भी रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।